एवरीवन। सो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि 1D एरे में से आप कोई भी एक एलिमेंट डिलीट करेंगे और उसकी लोकेशन हम यूजर से एंटर करवाएंगे। सो इसका लॉजिक देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, आप अज्यूम कीजिए कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, एरे के कुछ एलिमेंट्स हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन 44, 22, 11, 3, 8 एंड 5। सो ये हमारे 1D एरे के कुछ एलिमेंट्स मैंने रखे हैं। इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो इसकी इंडेक्सिंग को लिखने के बाद अब मुझे एक एलिमेंट डिलीट कराना है जिसकी लोकेशन यूजर एंटर करेगा। तो आप अज्यूम करो कि यूजर ने एंटर किया है 2। इट मीन्स यूजर ये वाला एलिमेंट डिलीट करवाना चाहता है। सो अब इसको डिलीट करने के लिए हम इस 2 को किसी एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। अज्यूम करो कि हमने LOC नाम के वेरिएबल में 2 को स्टोर करवा लिया है, ठीक है। और हमने यहाँ पे LOC को खड़ा कर दिया है। यहाँ पे कौन खड़ा है? LOC खड़ा है। और इसके आगे कौन खड़ा है? LOC+1। ऑब्वियसली अगर ये LOC है तो LOC+1 उसके आगे वाला एलिमेंट ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इस LOC+1 को LOC पे स्टोर करा देंगे। तो स्टोर कराने से क्या होगा, ये जो थर्ड एलिमेंट है, मतलब ये जो 3 वैल्यू है, वो 11 के ऊपर आके स्टोर हो जाएगी। डेटा विल बी ओवरलैप्ड, तो जितना पुराना हमारा वैल्यू होगा वो हमारा ओवरलैप होके डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम LOC को नेक्स्ट लोकेशन पे लेके जाएंगे और उसके आगे वाले एलिमेंट को हम यहाँ कॉपी करा देंगे। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ कॉपी करा देंगे। और ये लास्ट वाली जो लोकेशन है, अब इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। हम चाहें तो इस लोकेशन को फ्री करा सकते हैं। कैसे फ्री कराएंगे? अगर हमने इसमें यहाँ पे n का साइज ले रखा है 5, तो लास्ट में हम n को माइनस माइनस कर देंगे, जिससे n का साइज जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे प्रोग्राम का लॉजिक। अब हम प्रोग्राम को देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट में, देन आप एक एरे ले लीजिए। उस एरे का साइज मैंने यहाँ पे ले रखा है 20, और एक i वेरिएबल ले लेंगे जिससे हम अपनी लूप से, मतलब लूप को काम करवाना है, और एक n लेंगे जो हम यूजर से लेंगे कि 20 में से वो कितने एलिमेंट्स के साथ वर्क करना चाहते हैं। दैट n शुड बी आल्सो एंटर्ड बाय द यूजर। और एक LOC लेंगे जिसमें हम लोकेशन यूजर से स्कैन करा के इस पे रखेंगे जो एलिमेंट हम डिलीट करवाना चाहते हैं। आगे देखते हैं। सो सबसे पहले आप यूजर से n का साइज ले लो। मींस आप 20 में से यूजर से पूछो कि 20 में से वो कितने एरिया को ऑक्यूपाई करवाना चाहता है या कितने एलिमेंट स्टोर करवाना चाहता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एंटर द साइज ऑफ एलिमेंट्स, और आप उसको इस तरह से लिख के एक मैसेज दे सकते हैं कि 1 से लेके 20 तक के बीच में आप n की वैल्यू एंटर कर दीजिए। जो भी n की वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो n में स्टोर हो जाएगी। स्टोर होने के बाद आप यूजर को बोलोगे नाउ एंटर द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को एंटर कराने के लिए हम क्या लिखते हैं? फॉर लूप लिखते हैं। फॉर लूप हमेशा हम i को 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो हम i की वैल्यू कहां से शुरू करेंगे? 0 से शुरू करेंगे। कहां तक लेके जाएंगे? हम लेके जाएंगे n-1 तक, क्योंकि अगर n की वैल्यू 5 होगी तो लास्ट वैल्यू क्या होगी इंडेक्सिंग की? 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे i लेस देन इक्वल्स टू n-1। अगर इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो आप i लेस देन n भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन सेम होती हैं, आप कोई से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे? i++ एंड आप सारे एलिमेंट्स को अपने पास सीन करा लेंगे। सीन कराने के बाद अब आप यूजर से पूछेंगे कि कौन सी लोकेशन का एलिमेंट आपको डिलीट करना है, उस लोकेशन को एंटर करो। मींस उस इंडेक्सिंग को आपको यूजर से लेना है। तो आप यहाँ पे सी आउट लिखिए, /n लगाइए, यूजर को बोलिए एंटर द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट यू वांट टू डिलीट। सो हम उस लोकेशन को अपने पास रख लेंगे। LOC हम लिख के अपने पास यहाँ पे स्कैन करवा के LOC के अंदर उस इंडेक्सिंग को रख लेंगे। जैसे ही हमारे पास ये LOC आएगी, वो लोकेशन हमारे पास आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे? हम उस लोकेशन से लेके n तक अपनी एक और अलग से लूप चलाएंगे। अब देखिए, जब हमारे पास हमने एलिमेंट्स को सीन कराया तो आप अज्यूम कीजिए सबसे पहले यूजर ने n की वैल्यू 5 एंटर की है, तो कोई 5 एलिमेंट उसने एंटर किए होंगे।
तो मैं ऐसे ही कुछ एग्जांपल लिख देती हूँ 5 एलिमेंट्स की, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट हमारे पास आ गए होंगे। उसके बाद हमने लोकेशन एंटर किया हुआ है, तो यूजर ने सपोज 3 एंटर कर दिया कि मुझे थर्ड लोकेशन वाला जो एलिमेंट है तो वो डिलीट करवाना है। तो थर्ड लोकेशन वाला एलिमेंट डिलीट करवाने के लिए अब देखिए यूजर से हमने 3 लिया है, पर वो एलिमेंट हमारे लिए कौन सा है, हमने यहाँ पे लिखा 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब उसने बोला है कि मुझे थर्ड लोकेशन का एलिमेंट जो है वो डिलीट कराना है। तो थर्ड लोकेशन पे हमारा कौन सा एलिमेंट है, हमारे पास अगर हम इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारे पास 13 है जो 3 लोकेशन पे है। तो हम उसको अगर डिलीट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे एलओसी खड़ा है, ठीक है। अब इस एलओसी से लेके एन तक, मतलब जितने भी बाकी एलिमेंट बचे होंगे वहां तक हम लूप को चलाएंगे। सो लूप को कौन सी लूप हम चलाएंगे, मैं यहाँ पे while चला रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ while LOC is less than n। जब तक LOC की वैल्यू n से छोटी है तब तक लूप चलती रहे, क्योंकि इन वाले एलिमेंट्स को हमें कुछ नहीं छेड़ना है, ये ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे। हमें चेंजेस यहाँ पे करने हैं, हम यहाँ से जितने भी पीछे एलिमेंट होंगे उसको 1 स्टेप फॉरवर्ड लेकर आएंगे, जिससे ये वाला एलिमेंट जो है वो ओवरलैप हो जाए। तो हम यहाँ LOC से लेके n तक लूप को चलाएंगे, और लूप को चलाने के टाइम के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे LOC खड़ा है और यहाँ पे LOC प्लस 1 है, ठीक है। अब हम इसे LOC प्लस 1 को LOC की लोकेशन पे लेके आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ लिखेंगे a LOC इज इक्वल्स टू a LOC प्लस 1। तो जो भी LOC प्लस 1 वाला एलिमेंट था वो LOC की प्लेस पे आ जाएगा, जिससे क्या होगा 13 ओवरलैप हो जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास और भी एलिमेंट होते तो हम क्या करते, हम यहाँ पे LOC को इंक्रीमेंट करेंगे आगे। अब LOC को जब हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे तो LOC यहाँ जाएगा, पर इसके आगे LOC प्लस 1 तो है ही नहीं, यहाँ पे तो डेटा खत्म हो गया। तो इसीलिए ये लूप यहाँ पे काम नहीं करेगी, बस यहीं तक ही खत्म हो जाएगी। और जब आपकी while लूप काम करना बंद कर देगी, आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, ये इसकी जरूरत नहीं है अब हमें। ये जो फोर्थ वाला एलिमेंट था ना, ये 4 5 जो हमारे पास था, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे n का साइज जो है वो 4 मतलब तक गया ना, 4 एलिमेंट तक गया। इसका मतलब यहाँ पे n का साइज कितना था, 5 था ना, और इंडेक्सिंग कितनी थी, लास्ट वाली 4 थी। अब आपको इस ये जो n की वैल्यू 5 थी ना, इसको अब आपको 5 से हट के यहाँ पे इसको 4 करना होगा। तो जो आप यहाँ करेंगे while लूप को बंद करने के बाद, जैसे while लूप बंद हो जाएगी, आप एक एलिमेंट को कम करने के लिए n की वैल्यू को डिक्रीमेंट देंगे। उसके बाद अगर आपको एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है और चेक करना है कि क्या हमारे एरे के एलिमेंट में से वो पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आपको फॉर लूप फिर से चलानी पड़ेगी। फॉर लूप आप चलाएंगे, और कैसे चलाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर I is equals to 0, I less than equals to n minus 1 and I plus plus, और फिर आप सारे एलिमेंट्स को क्या करा देंगे, सी आउट ai, कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0 एंड मेन आपका बंद हो जाएगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन लिखने से क्या होगा, आपका एलिमेंट आपके एरे के टोटल एलिमेंट्स में से वो डिलीट हुआ या नहीं हुआ है, उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंटिंग करानी पड़ेगी। एक बार दोबारा से मैं बता रही हूँ, सबसे पहले एरे लेंगे। एरे लेने के बाद आपको उसके साथ जो जो साइज आप जो आपको वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है उस वेरिएबल्स को आप यहाँ पे लेंगे। लेने के बाद 20 हमने साइज ले रखा है, पर हमें उसमें से यूटिलाइज कितना करना है वो हम एन में स्टोर कराएंगे। उसके बाद हम एरे में एलिमेंट को स्टोर करवाने के लिए यूजर से सारे एलिमेंट लेके सीन कराएंगे। सीन कराने के बाद वो लोकेशन एंटर कराएंगे, जो लोकेशन पे पड़ा हुआ एलिमेंट आपको डिलीट करना है। देन आपको लोकेशन से लेके एन तक जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वहां तक आपको लूप चलानी है। आपको ये चेक करना है कि आपका एलिमेंट डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए आप सारे एलिमेंट्स को सी आउट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, और इसी के साथ आपका प्रोग्राम जो है ये खत्म होता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।